हेलो दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी। तो आज हम जा रहे हैं कसौली। हमारा कॉलेज का परम मित्र है योगेश सोलंकी। योगेश सोलंकी का बर्थडे है कल, तो इसका बर्थडे सेलिब्रेट करने हम कसौली जा रहे हैं। तो अभी हम चंडीगढ़ से निकले हैं, चंडीगढ़ में कुछ काम था, उसको हमने पूरा करा, तो अभी कसौली की तरफ जा रहे हैं। तो पहले आपको मिलाते हैं अपने दोस्त सोलंकी जी से। हेलो योगेश। हाय गाइस। तो योगेश सोलंकी जॉब करते हैं अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। तो बाकी तो हमारे साथ आदित्य जी हैं, इनको तो आप जानते ही हैं। तो अभी हम पहुंचे हैं, एक छोटा सा पार्क है, आई लव हिमाचल। चंडीगढ़ से जब आप शिमला की तरफ जाते हो तो रास्ते में एक जगह है, यहाँ पे छोटा सा मिनी पार्क है हिमाचल टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए। काफ़ी अच्छा सा पार्क है, आप देख सकते हैं। तो अभी हम अपना सफ़र शुरू कर चुके हैं चंडीगढ़ से। तो हमारा प्लान है कि अभी जाके हम ब्रेकफास्ट करने वाले हैं। इशार स्वीट्स एक जगह है, तो इशार स्वीट्स अभी रास्ते में पड़ेगी, वहाँ पे मुझे कुछ स्वीट्स भी लेनी है और कुछ ब्रेकफास्ट भी करना है। तो वहाँ पे ब्रेकफास्ट करेंगे हम लोग, उसके बाद आगे कसौली की तरफ जाएंगे। तो अगर पॉसिबल रहा तो हम सोलन भी जाएंगे, तो आपको दिखाते हैं अपना आगे का सफ़र। तो ये है दोस्तों मोस्ट फेमस इशार स्वीट्स। एक तरफ कंस्ट्रक्शन का काम चला है और दूसरी तरफ इनका मेन जो आउटलेट है। तो अभी जाकर देखते हैं, काफ़ी फेमस है यहाँ पे मटका कुल्फ़ी। जो यहाँ की है मटका कुल्फ़ी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो ये है दोस्तों फेमस मटका कुल्फ़ी, स्पेशल कुल्फ़ी। तो अभी मैं योगेश से पूछना चाहूँगा कि इनको टेस्ट कैसा लगा इस मटका कुल्फ़ी का। तो योगेश, कैसी लगी आपको कुल्फ़ी? ये कुल्फ़ी का टेस्ट और नज़ारा इट्स जस्ट माइंड बॉगलिंग एंड मिसमराइजिंग। मज़ा ही आ गया यहाँ पे। तो योगेश का कहना है कि माइंड बॉगलिंग है, ऑल्दो मुझे मतलब समझ नहीं आया, बट योगेश ने कहा है तो शायद माइंड बॉगलिंग होगा। भोला है बेचारा, ना जाने किस पे आएगा, है अपना दिल। गाय है योगेश, बढ़िया यार ये गाने भाई तू भी। पल पल दिल के पास तुम रहती हो। तो दोस्तों अभी हम सोलन पहुंच चुके हैं। तो सोलन पहुंच के अभी सोलन थोड़ा घूमते हैं। योगेश फर्स्ट टाइम सोलन आए हैं, इसे थोड़ा सोलन घुमाएंगे, फिर सोलन में लंच वंच करके शाम तक हम कसौली चल पड़ेंगे। तो दोस्तों अब पहुंच चुके हैं हम लोग सोलन बाज़ार। काफ़ी लंबे अरसे बाद मैं सोलन के जो माल रोड है यहाँ पर घूमने आया हूँ। आते आते तो सोलन वैसे क्रॉस करते ही हैं, लेकिन मार्केट काफ़ी टाइम बाद आया हूँ, तो नॉस्टैल्जिक फील हो रहा है। बचपन की यादें आ रही हैं। स्कूलिंग जो हुई थी मेरी वो सोलन से ही हुई थी। तो अभी माल रोड में घूम रहे हैं, कुछ अभी लंच करेंगे यहाँ पे। लंच करने के बाद हम अपना पलायन करेंगे कसौली की तरफ। तो 2 दिन ऑप्शन है हमारे पास। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो एक ही ऑप्शन रहता था, आनंद कॉम्प्लेक्स। आनंद में ही कुछ खा लेते थे। आनंद में एक चाइना टाउन था, तो वो खाते थे हम, वहाँ पे चाइनीज़ नूडल्स वगैरह खाते थे स्कूल टाइम पे। अभी देखते हैं, अब काफ़ी बड़े सारे ऑप्शन थे, जैसे चाणक्य है, कुछ और भी है यहाँ पर, बड़ा कुछ है। तो देखते हैं योगेश जी क्या बोलते हैं, कहाँ लेकर जाते हैं हमें। ऑल्दो वी विल स्प्लिट द बिल, बट फिर भी डेफिनेटली विल स्प्लिट द बिल। नो यार, वी वॉन्ट स्प्लिट द बिल, इट्स फॉर योगू। तो ये है दोस्तों नया कैफ़े, फर्स्ट टाइम एक्सप्लोर कर रहा हूँ मैं भी इसे। कैफ़े फ्राइडे शायद, ब्लू थीम। दिस वन इज़ द कैफ़े। बाकी ये है भाई पीने में, खाने में, पीने में मीठा कैसे अभी के लिए यही कर लेते हैं, बाकी बाद में देख लेंगे। तो दोस्तों ये क्या है हमारा फार्म फ्रेश पिज़्ज़ा। और ये नूडल्स कौन सी थी? हाका नूडल। नहीं, एक्जोटिक वेज नूडल्स। तो दोस्तों ये है सोलन का फेमस आनंद कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे आपको काफ़ी कपड़े वपड़े मिल जाएंगे। कॉलेज गोइंग या जो स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं तो फर्स्ट कॉपी, सेकंड कॉपी सब मिल जाता है यहाँ पर। अच्छे मतलब तो आपको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे लोग, फर्स्ट कॉपी है तो। काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं यहाँ पर। तो जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो सारी शॉपिंग यहीं से करते थे। काफ़ी अच्छी दुकानें हैं, अच्छा स्टॉक है। तो कभी सोलन ना हो तो आप यहाँ से शॉपिंग कर सकते हो। तो दोस्तों पहुँच गए हम लोग कसौली कैंट, और अपनी गाड़ी को पार्क कर लिया हम लोगों ने। तो हमारे साथ योगेश है। योगेश के पास डिपेंडेंट कार्ड भी था एयरफोर्स का, बट एयरफोर्स स्टेशन बंद है अभी, तो उन्होंने हमें अलाउ नहीं करा। तो हमें
यहाँ की जो पार्किंग है उसी में ही अपनी गाड़ी को पार्क करना पड़ा। जो कैंट की पार्किंग है, एयरफोर्स स्टेशन की पार्किंग में हम पार्क नहीं कर पाए। तो ये है यहाँ का चर्च। तो यहाँ से योगेश ने पूछा कि जिसे आगे की तरफ एक जो सनसेट पॉइंट है, जिसे मंकी पॉइंट भी बोलते हैं, वो आगे की तरफ है, तो उसी की ओर हम जा रहे हैं। बट देख रहा हूँ तो लोग काफ़ी कम इस रास्ते से जा रहे हैं, तो ये भी बहुत ही बोले कि हम गलत रास्ता हमने शायद ले लिया है। बट शायद योगेश ने पूछा है तो सही पूछा होगा। योगेश, यही रास्ता है क्या मंकी पॉइंट का? ये वाला सीधा। तो दोस्तों अभी के लिए तो निराशा हाथ लगी है। तो यहाँ पे हमने पता करा तो उन्होंने बताया कि जो मंकी पॉइंट है वो 10 बजे वो खुलता है और 4 बजे बंद हो जाता है। तो हमने अपने लंगड़े घोड़े योगेश पर दावा लगाया था, क्योंकि योगेश ने कहा था कि वो पहले कसौली आया है तो उसे पता है यहाँ के बारे में। तो ये आए हैं हम कसौली की मार्केट की तरफ। तो ये सब दिख रहा है आपको एरिया, ये है सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आता है। तो दोस्तों ये है कसौली का रेडियो कम दूरदर्शन टावर। तो यहाँ से सोलन और आसपास के जितने भी एरियाज़ है सबके लिए सिग्नल्स ट्रांसमिट किए जाते हैं। और यहाँ का जो एयरफोर्स स्टेशन है वहाँ पे भी जो हमारी एयरफोर्स की सिग्नल्स यूनिट है, तो वहाँ से रडार्स को वहाँ पर डिप्लॉय करा गया है हाई एल्टीट्यूड पे, ताकि जो रडार्स की कवरेज है, वैसे तो हमारा चंडीगढ़ का स्टेशन जो है, चंडीगढ़ में भी एयरफोर्स का स्टेशन है, लेकिन जो चंडीगढ़ का एलिवेशन है वो काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू कसौली। तो इसलिए कुछ रडार्स को कसौली में डिप्लॉय करा गया है, ताकि जो रडार से कवरेज हो रहा है वो एक हाई एल्टीट्यूड पे ज़्यादा एरिया का कवरेज हो सके। तो ये जो कसौली का टाउन है काफ़ी क्लीन और साफ़ सुथरा टाउन है, मतलब मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके। तो जैसे हम पढ़ते हैं क्लासेस में, हमने पॉलिटी में बहुत बार पढ़ा है पंचायत और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, हम उसमें काफ़ी सारी कैटेगरीज होती हैं। तो उसमें मैंने कई बार पढ़ा था कैंटोनमेंट बोर्ड। तो कैंटोनमेंट बोर्ड में आज पहली बार मैं विज़िट कर रहा हूँ। जो कसौली है, कसौली से कैंटोनमेंट बोर्ड। ये जो कैंटोनमेंट बोर्ड होते हैं, ये जो आर्मी एरिया में या एयरफोर्स कोई भी जो कैंट रहता है उसमें जो सिविलियन पॉपुलेशन रहती है उनको गवर्न करने के लिए जो बोर्ड बना जाता है उसे कहते हैं कैंटोनमेंट बोर्ड। तो कैंटोनमेंट बोर्ड के डिसिप्लिन की वजह से ही कसौली इज़ वेल मेंटेन्ड एंड डिसिप्लिन्ड। सो दोस्तों फाइनली पहुंच चुके हैं हम लोग सनसेट पॉइंट। थोड़ा हेजी सा मौसम है, देखते हैं सनसेट विजिबल हो पाता है या नहीं। तो हम सनसेट पॉइंट पहुंच चुके हैं। काफ़ी हेजी है, बिल्कुल बहुत हेजी है, विजिबिलिटी काफ़ी कम है। तो योगेश को हमने काफ़ी मोटिवेट करा कि किसी से जाकर पूछें। तो यहाँ पर जो एयरफोर्स स्टेशन है उनके एम्प्लॉयज़ से योगेश कुछ पूछ रहा है कि एयरफोर्स स्टेशन के जो एम्प्लॉयज़ है अपना एयरफोर्स का रेफरेंस देके, योगेश के फादर एयरफोर्स में थे तो कुछ रेफरेंस देके बात कर रहे हैं। तो अभी यहाँ से तो आइडेंटिफाई नहीं हो पा रही है, लेकिन एक डैम सा कहो या कुछ एक पॉन्ड कहो वो कुछ विजिबल हो रहा है। तो योगेश कह रहा था कि ये सुखना लेक है, बट मुझे लगता नहीं है कि ये सुखना लेक है, क्योंकि सुखना लेक के बगल वाले जो घर हैं, जो चंडीगढ़ का टाउन है, वो सिटी की जो सेटलमेंट्स होती है वो हमें यहाँ से विजिबल नहीं हो पा रही। और काफ़ी तो अभी योगेश ने जो बात करी उससे योगेश ने जो निष्कर्ष निकाला है वो निष्कर्ष ये था कि अभी सनसेट को होने में करीब करीब 1 घंटा है। तो 1 घंटे तक थोड़ा आगे जाके, क्या है आगे जाके गिलबर्ट ट्रेल गिलबर्ट ट्रेल है, तो हम वहाँ जाके वहाँ से देख सकते हैं। और एक आगे एक सुसाइड पॉइंट है, तो सुसाइड पॉइंट पे जाके देख सकते हैं, व्यू वहाँ से भी काफ़ी अच्छा है। तो अभी मैं थोड़ा सा मैंने नोटिस करा है कि जो वो पॉन्ड सा भी दिख रहा था हमें, तो वो पंचकूला में कोई डैम है, वो डैम है वो। तो अभी जैसे सनसेट हो रहा है तो हेज़ थोड़ी सी कम हो रही है, और जो सनरेज तीखी सनरेज आंखों में पड़ती है वो थोड़ी सी चुभन कम होने लगी है। तो हल्की हल्की सेटलमेंट्स जो पंचकूला के एरिया की सेटलमेंट्स है वो भी विजिबल होने लगी है। तो अभी हम गिलबर्ट ट्रेल में की तरफ जाते हैं, वहाँ से घूम कर आते हैं। थोड़ी देर बाद सनसेट का जो परफेक्ट टाइमिंग है वो आ जाएगी, तो हम आपको बताएंगे। अच्छा वो हाँ, वो कौशल्या डैम जो कौशल्या रिवर पर बना है, जो हाँ कौशल्या डैम है शायद वो, टू द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज, बट सब्जेक्ट टू क्लैरिफिकेशन, क्योंकि थोड़ा सा चेंज हो सकता है। चलो मिलते हैं फिर गिलबर्ट ट्रेल पे। तो ये है दोस्तों गिलबर्ट ट्रेल, और यहाँ इसी रास्ते में आगे एक ऑफिस भी है, भारत संचार निगम लिमिटेड, BSNL, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज, माइक्रोवेव स्टेशन कसौली। तो चलिए देखते हैं। तो ये है गिलबर्ट ट्रेल से दिखने वाले क्लाउड्स, काफ़ी ब्यूटीफुल क्लाउड्स है। कौन से क्लाउड्स है योगेश ये? काफ़ी हद तक सही है, निम्बस का तो पता नहीं, लेकिन हाँ क्यूमुलस क्लाउड ज़रूर है ये, एक के ऊपर एक जो एक्यूमुलेटेड रहते हैं उन्हें क्यूमुलस क्लाउड्स कहते हैं।
ये जो आपको सामने दिख रहा है ये है मंकी पॉइंट। पहले हम यहीं जाने वाले थे, लेकिन ये जो मंकी पॉइंट है ये 4 बजे क्लोज हो जाता है, तो इसलिए हम यहाँ पे नहीं जा पाए। तो एक मंदिर है यहाँ पे, काफ़ी हाइट पे है, तो अच्छा व्यू दिखता होगा वहाँ से काफ़ी। तो जहाँ हम अभी हैं ये है हमारा सुसाइड पॉइंट। तो योगेश और आदित्य कोशिश कर रहे हैं कि चंडीगढ़ किस डायरेक्शन में है और कहाँ पर है। तो मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। जो आपको ये लाइट सी दिख रही है बिल्कुल ऐसे एक सरफेस सा, हाँ अभी फोकस हो रहा है। तो ये शायद सुखना लेक है। सटीकता के साथ तो मैं नहीं कह सकता, बट टू द बेस्ट ऑफ आर इन्फरेंस इट इज़ सुखना लेक। और ये जो रीजन हमको दिख रहा है ये है परमाणु और बद्दी वाला रीजन। कुछ फैक्ट्रीज हमको दिख रही हैं, बड़े बड़े से कंस्ट्रक्शंस हैं, तो ये शायद फैक्ट्रीज़ है जो कुछ परमाणु और पिंजौर वाले जो रीजन में है, बद्दी वाले रीजन में है, ये वो रीजन है। तो अभी कुछ देर में सनसेट होने ही वाला है। तो अभी के लिए सनसेट ऐसा दिख रहा है। थोड़ी देर बाद जो सनसेट है थोड़ा और परमानेंट हो जाएगा, तो आपको वो वाला व्यू में सनसेट जो पॉइंट है वहाँ से दिखाऊंगा। तो सनसेट का ऑलमोस्ट परफेक्ट टाइम है। तो पहले मैं योगेश से पूछना चाहूँगा, योगेश कैसा फील कर रहे हो आप? मैं रिपीट करूँगा मेरे वही वर्ड्स, माइंड बॉगलिंग। और आज का दिन हमारे लिए सही में बहुत स्पेशल रहा। हमने बहुत सारी चीज़ें मिस की, लेकिन मेरे ख्याल से मिस करने के बाद एट द एंड ऑफ द डे हमें जो दिख रहा है वो इट वाज वर्थ इट। तो आदित्य जी आप कंप्लीट करोगे, कंप्लीट लाइन बता दो कैसा व्यू? रेविशिंग। तो रेविशिंग व्यू है, तो आप लोगों को भी ये रेविशिंग व्यू है। अभी आप लोगों को भी दिखाते हैं कैसा दिख रहा है ये रेविशिंग व्यू। तो दोस्तों बहुत बहुत खूबसूरत नज़ारा है यहाँ से अभी जो दिख रहा है। अब काफ़ी पिक्चर भी क्लियर होने लगी है। तो चंडीगढ़ का जो रीजन है वो भी हमें अब दिखने लगा है, काफ़ी विजिबिलिटी बढ़ चुकी है। तो यहाँ पर बैठे बैठे हम लोग ऐसे ही बातें कर रहे थे, तो ख्याल आया कि बहुत बार क्या होता है कि हम ना ज़िंदगी की रेस में इतने बिज़ी हो जाते हैं हमारे अपने टारगेट, हमारे रिश्तेदारों के टारगेट, उन सब को फुलफ़िल करने में हम इतने बिज़ी हो जाते हैं कि हमारे पास हमारे लिए कोई टाइम ही नहीं बचता है। तो मैं आप सभी को एक सुझाव देना चाहूँगा कि ज़िंदगी में कभी एक ब्रेक लेकर देखो, अपने लिए टाइम निकाल कर देखो। और मैं दावे से कह सकता हूँ अगर आप एक बार टाइम निकालोगे तो आपको फील होगा कि इट वाज वर्दी। तो ब्रेक लेना ज़रूरी है। टेक अ स्टेप बैक एंड देन री एनर्जाइज विद मोर एनर्जी एंड देन बाउंस बैक बेटर। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही ज्ञान काफ़ी था। तो अभी एक मिलेंगे हम, और जो हमारा आज का लास्ट टास्क है उस पर मिलेंगे। बट यहाँ पर बैठ के काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी मेस्मराइजिंग व्यू है। तो दोस्तों द डी डे इज़ हेयर, जिसके लिए हम सुबह से वेट कर रहे हैं, इतनी प्लानिंग चल रही थी इतने टाइम से, तो वो टाइम आ चुका है। तो इट्स एग्जैक्टली 12 AM। तो योगू का बर्थडे है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी बर्थडे योगेश। मेरी तरफ से आप सबकी तरफ से हम योगू को हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। तो अब हमारा टाइम आ चुका है केक कट करने का। तो ये है हमारा। तो एक्चुअली हम अपना होटल लेने में काफ़ी लेट हो गए थे, तो होटल हमें काफ़ी लेट में, तो अभी हम डिनर भी कर रहे थे साथ साथ। तो बातों में पता ही नहीं चला कब 12 बज गए। तो इशू ये हुआ कि हमने जो केक अरेंज करा था, जो हमने केक लिया था, वो हमारा केक हम गाड़ी में ही भूल चुके थे, और गाड़ी हमारी पार्क हुई थी काफ़ी दूर। तो और जो वो केक था थोड़ा सा डीफॉर्म हो चुका था, तो हमने फिर अलग से पेस्ट्रीज़ ख़रीद ली, और पेस्ट्रीज से हमने एक छोटा सा केक बना दिया। ट्रफल हमने पेस्ट्री ख़रीदी, तो उसमें हमने लिखवाया फाइटर। एक्चुअली आदित्य कह रहा था कि हमें फाइटर की जगह फ्लॉन्टर लिखवाना चाहिए, क्योंकि योगेश काफ़ी चीज़ें फ्लॉन्ट करता है। बट फिर मैंने इंसिस्ट करा कि नहीं यार, ही इज़ फाइटर, ही इज़ रियल फाइटर। अपनी लाइफ में हर सिचुएशन से फाइट करता है, हर तरह की सिचुएशन से फाइट कर रहा है, तो इज़ द रियल फाइटर। तो हैप्पी बर्थडे योगेश। तो योगेश इट्स योर डे, मेक इट लार्ज। सो कुछ कहना चाहेगा? थैंक यू भाई, थैंक्स फॉर द नाइस नेम। मुझे भी नहीं पता था कि मैं फाइटर हूँ। मैं उनको ले रही। नो यार, यू आर फाइटर यार। थैंक यू नगू भाई, थैंक यू सत्य भाई। चलिए ठीक है यार, इट्स योर डे। थैंक यू। सो केक काटो, फिर मीठा खाते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू। बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं है कुछ? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर फाइटर, हैप्पी बर्थडे टू यू। ओहो हैप्पी बर्थडे। चलो मैं खुद खा लेता हूँ। ओके। तो ये है हमारा आज का आखिरी टास्क, योगेश के लिए 20 सेकंड डांस करना। पायल नाच ले मेरे प्यारे साजना। चलो ठीक है, फाइन है ना। तो दोस्तों ये था हमारा आज का दिन।
चंडीगढ़ अपने टास्क कंप्लीट करने के बाद हम पहुँचे कसौली। कसौली में बड़ी मुशक्क़त के बाद से एक होटल मिला हमें। होटल काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद मिला हमें, क्योंकि काफ़ी जो होटल थे काफ़ी कॉस्टली मिल रहे थे, 6000 पर नाइट, 4000 पर नाइट। फिर अल्टीमेटली हमें एक होटल मिला 2500 अप्रॉक्स जो इसका चार्जेस थे पर नाइट के लिए, वो हमें मिला। तो हमने यहाँ पे सेलिब्रेट करा योगेश का बर्थडे, केक भी कटवाया, जो भी हमारा केक था वो कटवाया। और मतलब आज का दिन जो था हमारा वेल स्पेंड था, और जो हमने पैसा इन्वेस्ट करा पैसा वसूल था। तो जो कसौली का हमारा ट्रिप था टोटली इन्जॉय करा हमने उस पर। और मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा, सुझाव दूंगा, अगर कभी भी आप ज़िंदगी में चाहो कि शिमला के आसपास, सोलन के आसपास, चंडीगढ़ के आसपास कभी इंजॉय करना चाहो तो कसौली को ज़रूर कंसिडर करें। तो दोस्तों बाकी मिलते हैं जल्द ही नए व्लॉग के साथ, नए इवेंट पे। तब तक के लिए जय श्री राम, सायोनारा, बाय बाय, शब बखैर, जय हिंद।